मेरा नाम है तेरस ग्वाला। मैं असम स्टेट से दुलियाजान एलएसी से एमएलए हूँ। मेरा असम का ऊपरी असम से एक विधानसभा है 118 नंबर दुलियाजान विधानसभा। उस दुलियाजान विधानसभा से मैं सेकेंड टाइम एमएलए हूँ और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेमोग्राफी है ज़्यादातर टी गार्डन से है, ऑयल इंडिया ऑयल से है, गैस से है और मैं खुद टी गार्डन से काम करने वाला फैमिली से हूँ। और हमारा आसाम में एक रिवाज है जो टी गार्डन का वोटर्स जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से टी गार्डन कम्युनिटी से किसी को कैंडिडेट देता है। और मैं बीजेपी से हूँ और बीजेपी ने मुझे 2016 में टिकट दिया, मैं जीता और 21 में भी टिकट दिया, मैं सेकेंड टाइम के लिए जीता। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में एज ए एमएलए हमारे लिए बहुत बड़ा महान अनुभव है कि मैं सोचा भी नहीं था कि इस भारत में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज है, अनेक आइडियोलॉजी का पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आता है और हम अपना पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी लेके देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हमको देश के लिए, सोसाइटी के लिए एक होना जरूरी है। ये नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस वही हमको मैसेज देता है। लास्ट 2 दिन हर एक डिस्कशन में, वो ओपनिंग सेरेमनी हो चाहे कंक्लूजन सेरेमनी हो, दोनों में हम था और अनेक एजेंडा के ऊपर में जो हमारा बर्निंग इश्यूज है, जो एमएलए का लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है, वो मुद्दा के लिए बहुत सारा सेमिनार हुआ है, राउंड टेबल डिस्कशन हुआ। उसका सारा सब में तो हम पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 3-4 में हम पार्टिसिपेट किया और ये देखा कि एमएलए होने के कारण हमारा क्या क्या दायित्व बनता है। ये शायद हमारा जो असेंबली सिस्टम है, असेंबली सिस्टम में बेसिकली जो असेंबली होता है तो हम लोग वहाँ में जो डिवाइस है, जो रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो सिस्टम है, उसके जरिए हम लोग क्वेश्चन पुट अप करता है, आंसर मिलता है। कभी सडन जो एक्सीडेंट होता है उसका लिए हम क्वेश्चन करता है। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस इन द रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ में आकर पता चला जी हम लोग सब, कोई राष्ट्रों का इशू होता है, चाहे देश का इशू होता है, चाहे सोसाइटी का इशू होता है, हम लोग सब एक होकर काम करना है। वही मैसेज हमको मिला है और ये मैसेज मैं लेकर जा रहा हूँ। देखिए, मैं तो टी गार्डन से हूँ और टी गार्डन में जो वर्कर बोलता है उसी सोसाइटी से मैं आया हूँ। और बेसिकली आसाम का टी गार्डन लोग से अभी तक 99% लोग का अपना माटी बाड़ी कुछ नहीं है, उसी सोसाइटी से आया हूँ। और फर्स्ट जब इलेक्शन खेलने के पहले मैं था एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो टी टाइप्स स्टूडेंट एसोसिएशन बोलता है, उस एसोसिएशन में काम करता रहा। और अभी जो हमारा सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स था वो प्रॉब्लम बेसिकली वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में उसका सलूशन आएगा। उसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया 2006 में जो रीजनल पार्टी आसाम गण परिषद बोल के एक रीजनल पार्टी है, वो 2006 में इलेक्शन पार्टिसिपेट किया, नॉमिनेशन दिया, लेकिन हम हार गया। 2011 में फिर हम पार्टिसिपेट किया एजीपी से, वो भी हार गया। थर्ड टाइम मैं बीजेपी में आया। बीजेपी आने के बाद जो हम दुलियाजान हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज किया, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी था, दुलियाजान से पार्टिसिपेट किया। मेरे को टिकट दिया, पार्टी ने कंटेस्ट किया और करीब 18,000 वोट से जीता। और तब हमारा अनुभव हुआ कि कुछ ऐसा है जो अगर यदि आत्मा विश्वास है तो वो जितना ज़रूरी है। सेकेंड टाइम जो थर्ड टाइम जीता, फोर्थ टाइम जो इलेक्शन था हमारे लिए बहुत सा मेमोरेबल था, क्योंकि दुलियाजान एलएसी में हमारा भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया। फिर हम कॉन्टेस्ट में आया। कॉन्टेस्ट आने के समय में देखा है जो आसाम का जो रीजनल एक पार्टी नया से जन्म हुआ था, जो वहाँ का ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन का जो लीडर था लुरिनज्योति गोगोई, वो कॉन्टेस्ट में आया था। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ये दोनों को परास्त करके मैं सेकेंड टाइम एमएलए बना। तो उस दिन हमारा बहुत सा बात अनुभव हुआ कि पब्लिक का जो अपना अनुभव है उसको समझना ज़रूरी है। और इसलिए मेरा ये आत्मक विश्वास है, अगर यदि पब्लिक के लिए अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली पब्लिक साथ में रहेगा। माननीय हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 बिंदु है: सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास। किंतु आपका जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें कभी कभी ऐसा है, सत्ता के लिए, अपना पावर के लिए हम लोग अपना आइडियोलॉजी को लेके पब्लिक के सामने में अपना सुविधा के लिए हम लोग एक्सप्लेन करता है, और जब हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं होता है तो हम किसी को क्रिटिसिज्म करता है। तो सबसे बड़ा बात है, हमारा बीजेपी का जो जन्मदाता था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसका डेस्टिनेशन था कि अंत्योदय, जो गरीब से गरीब लोग हैं उसको हम लोग कैसे हेल्प कर सकता है। ये क्योंकि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में सबका सॉल्यूशन है, और वो जितना भी डिग्री ना ले चाहे, वो इंडियन पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, इसी टेबल से उसका सॉल्यूशन है। इसलिए हमारा अनुभव है कि दुखिया से दुखिया, जो गरीब से गरीब जो आदमी है, उसका जब हम काम कर सकेंगे तो ही हम व्यक्तिगत रूप से अपना क्या बोलता है वो डेस्टिनेशन वही है। देखिए, राजनीति अभी हमको जहाँ तक इंटरेक्शन आता है नया युवा से, जो हाईली क्वालिफाइड है, वो लोग बोलते हैं जब पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज़ है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में चोर डोकायत स्मगलर ये लोग है। देखिए, पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है, जो चेयर, वो जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी कोई नहीं कोई बैठेगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर दिया है, वो सिस्टम दिया है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, संविधान के जरिए कोई नहीं कोई बैठेगा। उसलिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिकली जो हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करने के बाद में जो ज़्यादातर पब्लिक जिसको वोट देता है, जो उसको मेजोरिटी मिलता है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, उसका पब्लिक स्पोक पर्सन बन जाता है, वो पब्लिक का वो कंस्टिट्यूंसी का वो क्या बोलता है मैसेंजर बन जाता है। पब्लिक का बात सुनना है और वो बात गवर्नमेंट को बोलना है, और जो गवर्नमेंट पब्लिक को लिए देगा उसको ले आना है सही सलामत। लेकिन नया जनरेशन का हमारा यही अपील है, जो अगर यदि आप लोग हाई क्वालिफाइड है और अगर यदि आप लोग सोचते हैं, जो समझते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, तो जो लोग समाज का दुष्कृतिकारी है, जो समाज का खराब करने वाला लोग है, वो लोग को कर्ची में बैठेगा, और जितना साधु संत जितना है वो लोग शासन करेगा। जो जब अच्छा आदमी बैठेगा तो अच्छा शासन होगा, खराब आदमी बैठेगा तो खराब शासन होगा। इसलिए हमारा संविधान का प्रणेता हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, संविधान जितना ही अच्छा ना हो क्यों, अगर यदि उसका चलाने वाला यदि खराब होगा तो खराब ही होगा। तो इसलिए हमको अच्छा से अच्छा काम करने के लिए अच्छा चिंतक चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो उसके लिए नया जनरेशन पॉलिटिक्स में एक्टिवली आना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, दिन डे बाय डे समस्या का सॉल्यूशन का सिस्टम भी चेंज हो रहा है। तो न्यूली एजुकेटेड नई टेक्नोलॉजी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और आने के बाद में इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन असेंबली हो, पार्लियामेंट में हम लोग डिबेट में जाना चाहिए, वहाँ पार्टिसिपेट करना है, और उसका बाद में जो रिजल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, अनेक धर्म, अनेक चिंता, अनेक जाति गोष्ठी का ये भारत है, लेकिन भारत का जो डेमोक्रेसी है, ये सब एक है, एक होने का यहाँ में हमको रास्ता देता है। तो हमारा संविधान, भारत का संविधान, जो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक जो संविधान है, ये संविधान हमको बोलता है जे अनेक में हम एक है, तो एक होना ही है। और इसलिए भारत का ये सबसे बड़ा विशेषता है कि सारा वर्ल्ड में अनेक आइडियोलॉजी, अनेक आदर्श आदमी होने के कारण भी हम लोग देश के लिए सब एक है। देखिए, संतुलन बनना तो अपना खुद निर्णय करना पड़ता है। देखिए, समय है, मेरे को कितना बजे बिछना से उठना है, कब क्या करना है, उसका एक रूटीन बनाना है। क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण हमको अभी समय फैमिली को देना है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को देना है, समय पार्टी को भी देना है, समय गवर्नमेंट को भी देना है। तो इसलिए सब समय कैसे हम निर्णय करें, वो अपना ऊपर में निर्णय होता है। और इसलिए पब्लिक का जो बात है, जो उगला सुख हो या दुख हो, कोई भी बात हो, वो बात हमको सुनना है, और सुनने के लिए हमको स्पेशल समय चाहिए। वो समय मैं खुद निर्णय करता हूँ, जो सुबह उठ के जो चाय जलपान करके पूजा वूजा करने के बाद में करीब 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी हो, अपना बात खुलकर हमको बोल सके। इसलिए ओपन हमारा ऑफिस है, वहाँ कोई भी बिना संकोच से वो आके हमको बात कर सकता है, वो अपना
दुख का बात कर सकता है, वो अपना मांग का बात कर सकता है, वो समस्या का बात कर सकता है और उसको हम लिखते हैं। उसको नोट करने के बाद में वो हमारा गवर्नमेंट को मैं लिखता हूँ जो ऐसा ऐसा बात है भाई हमारा समष्टि में कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम करना है। जब असेंबली आता है उसको मैं थ्रो क्वेश्चन हम अरेंज करता है और अरेंज करने के बाद में मैं तो रूलिंग से इसलिए वो गवर्नमेंट उसका पॉलिसी बनाता है और जो पॉलिसी बना के जो स्कीम आता है उसको अच्छा से ले जाता है। और जो स्कीम जब आता है तो मैं कोई भी स्कीम सेरेमनियल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, क्योंकि हर एक पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि ये मुझे क्यों मिला, ये स्कीम मुझे क्यों मिला और ये स्कीम मुझे क्यों नहीं मिला। क्योंकि बहुत सा एक स्कीम मिलने के लिए उसका बहुत सा रूल्स गाइडलाइन होता है और अगर यदि गाइडलाइन में कवर होता है तो डेफिनेटली उसको मिलेगा और नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी स्कीम को वो मिलना ही है, तो इसलिए सब सिस्टम को उसको बताना हमारा जिम्मेदार है। इसलिए पब्लिक को सब साथ में बुला के मैं ये काम कर लेता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। अगर यदि हमारा आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो ताकत नहीं रहेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात बार बार बोलता है जे सबका साथ सबका विकास ठीक है, लेकिन सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं एमएलए हूँ, अगर यदि मेरा ऊपर में आम आदमी का अगर यदि विश्वास नहीं है तो मैं कैसे काम करूँ। हमारा जो ऑफिसर्स है वो अगर यदि हमारा ऊपर में विश्वास ना करते मैं काम क्या करूँ। तो इसलिए टीम इंडिया, टीम असम, जो टीम स्टेट इसको बनाना, और टीम जब बन जाएगा तो खुद कुछ नहीं, जो भी काम हो वो सफल से रूपायन होगा, वो हमारा विश्वास है।